जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। होली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ काफी दिनों से आपका इंतजार था कि जमादार भर्ती जो है सर पूरे राजस्थान ने यूट्यूब पर वीडियो बना दिए, पर न आपने कोर्स लॉन्च किया, न आपने इसके बारे में बताया। तो सही समय का इंतजार कर रहे थे कि हाँ, इसकी जो है परीक्षा की तारीख जो है वो एक बार तय हो जाए, उसके बाद में ये सब कुछ तो होना ही है। क्योंकि जमादार की भर्ती जो है इसके बारे में कईयों को पता भी नहीं है भी ये है क्या, मैं आखिर इसकी तैयारी करूं या नहीं करूं, क्या इसके लिए मुझे अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या अलग से किताबें लानी पड़ेगी। आपके जितने भी डाउट है वो सारे मैं आज क्लियर कर देता हूं। बस बात है पद, योग्यता, आयु, सिलेबस, इतनी तो है ही है। उसके बाद आपका प्रमोशन कहां तक हो सकता है, आपने क्या सपना संजोया है, क्या वह पूरा हो सकता है। सबसे पहला सपना मैं आपका जानता हूं एक ही है, इस बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकलना है। मैं ये कह रहा हूं आपको कि एक छोटी नौकरी आपकी मानसिकता को चेंज कर देगी। जैसे मान लो कि अभी कोई तैयारी कर रहा है, अब वो कहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैं आपको कह रहा हूं, एक बार आप भट्टे पर जाकर 2 दिन मजदूरी करके आइए, सिर्फ 2 दिन मजदूरी। उसी दिन पता चल जाएगा कि मजदूरी में कितना काम करना पड़ रहा है और पढ़ाई में कितना काम करना पड़ रहा है। अभी आपको लगता है थोड़ी देर पढ़ा, मोबाइल चला लेता हूं, थोड़ी देर किताब पढ़ी, सो लेता हूं। हाँ, क्योंकि जब तक बाहरी दुनिया को नहीं देखोगे तो इस दुनिया का मजा ही नहीं आएगा आपको। एक ऑटो में जा रहे हो, हाँ, ऑटो के में तो बहुत ही धूल माटी आंधी आ रही है, और एक आप फॉर्च्यूनर में जा रहे हो, मजा तो सिर्फ फॉर्च्यूनर में आ रही है। अच्छा, वो 20 रुपए सवारी ले रहा है, ये 200 रुपए सवारी ले रहा है, मजा आ रहा है ना। तब भी पता चलेगा कि प्राइवेट वहां पर काम करने में और इस सरकारी नौकरी का जो मजा है वो कैसे है। जब तक दुनिया को आप भली भांति समझ ही नहीं पाओगे। आप ये सोच रहे हो मम्मी सुबह मान रोटी बना देते हुए, पापा शाम ने कमार लाते हुए, आपा सो रहा मजा हूं। नहीं 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 नहीं, वो मधुमक्खी अपना छत्ता छोड़कर जाती है तभी अपने बच्चों का पेट भरती है। तो सफलता के लिए निकलना पड़ता है, जो आपका क्राइटेरिया उससे बाहर आना पड़ता है। जितना आपने अपने शरीर को जो दे रखा है ना आराम, उसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो जमादार भर्ती में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहले जमादार भर्ती किस विभाग में आती है। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा, यानी आप ये मान लीजिए आबकारी विभाग के अंदर आपके पास एक अच्छी पोस्ट आ रखी है। क्या है योग्यता 10+2 CET, ये आपकी अनिवार्य होनी चाहिए। अनिवार्य क्या होनी चाहिए, पास। ऐसा नहीं है कि सर मैं फार्म भरूंगा अगला साल फिर दोबारा आएगी वो, ठीक है। इसके अंदर भी आपको पता है कि आपके 40% या 36% जो भी कैटेगरी वाइज आपके बन रहे हैं वो आपके पूरे होने चाहिए। अब जिसकी CET पास हो चुकी है उसके पास ऑप्शन है, सर मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी करूं या जमादार भर्ती की तैयारी करूं। अरे जीवड़ा, एक बात सुनो, ये क्या लिखा हुआ है सिलेबस, इधर देखो क्या लिखा, आयु सीमा 18 से 40। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। जो कांस्टेबल की तैयारी करता है उसके पास में उम्र 18 से 23, 5 साल की छूट 28 साल, उसके बाद में कोई और सरकार छूट दे दे लास्ट 30 साल। महिलाओं के लिए 35 साल तक, वो 32-33 साल तक जो 10 साल की छूट होती है उसमें जोड़ लीजिए आप, ठीक है, कितनी आती है। उसके बाद वाले क्या करेंगे, नहीं सर मारकन तो कोई ऑप्शन ही कौन जिंदगी में, मरबा कोई ऑप्शन रहेगी सर मारकन तो मैं कहीं कौन कर सकूं। अच्छा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है क्या। मेरे कल परिवार से एक भाई ने फोन किया जिनकी उम्र मेरे से ज्यादा है, 35, 37, 38 साल के होंगे, मान लो लास्ट साल होगा, चाहे 40वें साल के अंदर जाते होंगे। उन्होंने कहा भाई सुमन तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करवा दे। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है बेरोजगारी के दलदल में कहां कहां काम कर कर किस प्रकार से अपने बच्चों का पेट भरना है, उनकी स्कूल की फीस भरनी है, उन्हें नए कपड़े दिलाने हैं, अपना परिवार भी चलाना है, ससुराल पक्ष भी चलाना है, बहन बेटी को भी कुछ देना है। इसलिए एक फिक्स अमाउंट जो है वो चाहिए, वरना आज काम करके आओ प्राइवेट नौकरी में, तनख्वाह आज देशा काल देशा 2 दिन बाद में देशा, वो कितना दुख देता है पता है आप लोगों को। क्योंकि आपके परिवार की कोई लोन की किस्त है या आपके घर के अंदर कोई बहन बेटी की शादी करनी है, उसके लिए जो चीजें लेकर आनी है वो सही समय पर नहीं मिलने पर हमारी जो है वो नाक कटने जैसी हो जाती है हालात। इसलिए आपको यहां पर ध्यान देना है कि सिलेबस जब एक है, किसका, राजस्थान जीके राजस्थान पुलिस में आता है क्या, सर बिल्कुल आता है, थान सबने बेरो है, ठीक। सामान्य विज्ञान, सर मैंने पशु परिचर में भी पढ़ लिया, मैंने CET में भी पढ़ लिया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पढ़ रहा हूं, पटवार में भी पढ़ रहा हूं, तो इसमें वो ही है ना, कहां कान में बठे रे बड़ा है, टेंशन कौन लेनी। रीजनिंग और मैथ, सर रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग मेरे को आती है, मैथ इस बार पुलिस में पूछी गई, हम इसको सीख रहे हैं, CET में भी आती है, ये तो सर पटवार में भी आती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी दे रखी है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा सर करंट अफेयर, ये तो सर सब में ही आ गया, पढ़ना पड़ेगा। यही सिलेबस क्या राजस्थान पुलिस में है, जी है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जी है, पटवार में जी है, सर सीटी में जी है। तो जब सब में ये सिलेबस है तो फिर थारा नौकरी लागू में दिक्कत कट आ रही है। सर इसके बारे में पता नहीं है मुझे कि इसमें आयु आपने बता दी, परीक्षा दिनांक भी तय कर दी मैंने 27 दिसंबर 2025 यहां पर जो तारीख आई थी वो भी आपको लिख दी। इतने महीने के अंदर तो थान पतो भी है टाबर हो जाए दूसरों, तो थे ध्यान रखो भाई पढ़ाई करनी है अपन, ठीक है। वेतन आपके पास में क्या होता है, ये जो जमादार होता है वो 1 स्टार होता है, 1 स्टार होता है। अब ये राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल के समकक्ष जो है पद होता है, लेकिन सैलरी इसकी जो होती है वो राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल जितनी होती है, क्योंकि विभाग में अलग अलग बांटा जाता है ना, तो उसकी सैलरी राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल जितनी होगी। क्या सर मैं इसमें कुछ बड़ा बन सकता हूं? हाँ, आपका सपना है कि मैं एक अशोक स्तंभ लगा लूं, बिल्कुल समय आने पर लगेगा, ये बनी आज ही, ठीक है। हाथा पर सरसों को नहीं हो गया, टाइम आने पर। अभी मैं आपको प्रमोशन बताऊंगा। क्या सर इसमें परीक्षा पास करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? वही जो आप राजस्थान पुलिस में करते हैं, सब इंस्पेक्टर में करते हैं, वनपाल में करते हैं, वन रक्षक में करते हैं, दिल्ली पुलिस में करते हैं, एसएससी जेडी में करते हैं, सेम शारीरिक दक्षता परीक्षा। ऊंचाई पुरुष 168, सीना 81 से 86, छूट कैटेगरी वाइज होती है। महिला ऊंचाई 152, वजन वही 47.5, दौड़ 10 किलोमीटर 60 मिनट, 5 किलोमीटर 35 मिनट। आजकल जो है पुलिस विभाग ने जैसे नियम चेंज कर दिया, तो क्या पता इनकी दौड़ भी 5 किलोमीटर हो जाए, ठीक है। फिर वो 25 मिनट 30 मिनट का जो समय रहेगा उस प्रकार से दे देंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा नेगेटिव मार्किंग है, ये भी हो गया। तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी अच्छा मौका है। ये चीज एक ही है, क्या काम होता है कार्य जमादार का जी? कार्य पूछो साहब, एलियो हथियारों व गोला बारूद का निरीक्षण। थाना बहुत फोन है, थारो बहुत शौक है, मैं एक फोटो लगाऊं बंदूक के साथ डिस्किया हूं, हाँ थे पूरा कर सको, काम भी करना पड़ेगा। बल में अनुशासन बनाए रखना, आबकारी निरोधक दल के धावों में नेतृत्व करना व साथ रहना। भाई खटे छापामारी कर रहे हैं, बढ़सा के जानो। प्रत्येक सिपाही से सूचना प्राप्त करना, आपके नीचे भी 3-4 पोस्ट होती है, ठीक है। किट निरीक्षण और बैरक वगैरह में जो सफाई वगैरह का निरीक्षण होता है वो भी आपका ही कार्य होता है, ठीक है। और सर इसमें कहां तक प्रमोशन होता है? आप यहां पर ज्वाइन करेंगे और लास्ट आप यहां तक जा सकते हैं सिर्फ। इसके ऊपर एक्साइज ऑफिसर होता है, आबकारी अधिकारी, यहां पर आप असिस्टेंट जो ईओ होता है, सहायक आबकारी अधिकारी, यहां तक जा सकते हैं। इस पर कोई स्टार वगैरह नहीं होता, इस पर एक अशोक स्तंभ लगता है, ठीक है। क्या लगता है? कंधे पर अशोक स्तंभ। अब आपने अगर मेहनत करनी है तो उस विभाग में करिए। अब कोई कहा नहीं सर मैं तो डायरेक्ट ये लगाऊंगा, लगाओ ना, आरएस की परीक्षा दीजिए, आप डायरेक्ट यहां पर जा सकते हैं जब अलाइड के अंदर आपको मिलता है। आप इधर देखेंगे कि ये जो है जमादार से किनवाड़ा, यहां से आपको उम्र के अनुसार जो प्रमोशन मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। अब वही बात मैंने जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कहा किसी को, भाई आप 2-3 साल बाद में एलडीसी बन जाओगे। नहीं सर मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सर मुझे लोग पियोन कहेंगे, बेरोजगार तो नहीं कहेंगे। 30,000 थारा होगा, 30,000 थारा लुगाई का होगा, 60,000 होगा, घर के माइन बुरा लाग रहा है कि थान है। मैंने ये भी बात कही, भट्टे पर काम करके देख लो, सब्जी बेच कर देख लो, गोलगप्पा की रेडी लगा देख लो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देख लो, एक बार कोई काम करके देखो तब भी पता चलेगा कि यहां और किताबों में मजा क्या है, ठीक है। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपके पास में वही जो सबने किया वो मैं भी कर रहा हूं। अब गुरुजी इसका कोर्स इतना सस्ता क्यों कर दिया आपने? राजस्थान पुलिस का कोर्स तो आपने 1500 रुपए कर रखा है। हाँ, ये पहले उतना ही हुआ करता था, मैंने बढ़ाया क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन विद्यार्थियों के दिए। प्रत्येक विद्यार्थी जो है अपने एक नौकरी लेकर गया, मात्र 1500 रुपए में वो अगर 30,000 रुपए की कमाई कर रहा है तो इसमें दुख किस बात का है? इसलिए वो है, यहां पर भी मुझे उन विद्यार्थियों को पहले जोड़ना है। वो जब जुड़ेंगे और उसके बाद जब चयन होगा तो अगली सीटी में ये भी आपको कीमत तभी बढ़ती है जब उस चीज का आप वैल्यू समझ सकें, आप ये समझ सके कि हाँ मुझे इसका हक आ गया, मजो आ गया, ठीक है। अब ये तो ऑनलाइन है, तैयारी कर लो ऐप पर, आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं और दिसंबर तक आपके पास मौका है कि आप इसकी तैयारी करें। इसमें और भी कुछ अगर बदलाव आता है तो वो सब हम करवाएंगे। 10+2 सीईटी पास विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। तैयारी कर लो ऐप के ऊपर। दूसरी एक चीज और, अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो होली के बाद जीवड़ा आंख बंद करके आ जाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, इस साल के अंदर एक नौकरी थाने लगा भेज दूंगा। कहां आना है सर? जयपुर आना है। जयपुर में कहां आना है? रिद्धि सिद्धि चौराहे पर आना है। रिद्धि सिद्धि चौराहे पर सर किधर जाएं? बहुत सारी कोचिंग है, मंगल विहार पूछ लेना। मंगल विहार पर कहां आना है? आसू सर कोचिंग पूछ लेना। कोई नहीं मिले एड्रेस तो फिर मेरे को फोन मैसेज कर देना, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करने पर आपको लोकेशन बता दी जाएगी। बस अब और कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट कर दीजिए। 2 दिन होली का है, रंग में रंग लगाता रहिए, ठीक है। पढ़ाई करता रहो
वही जो है अपन करनो है सपनों पूरो कि हाँ बट्टा पर या अठे दोनों में एक काम तो करना ही पड़ेगा। तो उन किताबों को उठा लीजिए, वो हथियारों से भी ज्यादा कारगर साबित होगी। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।